ड्रामे की अगली एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा कि शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान सुलह तो हो ही जाती है। जब शर्जीना घर वापस आ जाती है तो मुस्तफा उससे कहता है कि पता नहीं तुम्हारे बगैर वो लम्हात मैंने कैसे गुजारे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे बगैर तो अब मैं अधूरा रह जाऊंगा। मुस्तफा बड़े ही फखर से शर्जीना को इस घर में वापस लेकर आ जाता है। जब अदिल को मालूम होता है वो तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, क्योंकि उसने तो तस्वुर भी नहीं किया था कि मुस्तफा उसे राजी करके लेकर आ भी जाएगा। अदिल जैसा घटिया शख्स अपने ही भाई से जलता रहता है और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शर्जीना जैसी खूबसूरत बीवी मुस्तफा को मिली है जो उसका इतना ख्याल रखती है। यही जलन उसे खाती जा रही है। एक तरफ वो रुबाब की वजह से स्ट्रेस में रहता है तो दूसरी जानिब इसकी वजह से इसे शर्जीना क्यों नहीं मिली। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर शर्जीना की बहन अपने शोहर के साथ शर्जीना से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर रुबाब भी बैठी होती है। सब लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन रुबाब अपनी आदत से मजबूर कुछ ऐसी बातें कह देती है जो कि शर्जीना को अच्छी नहीं लगती। रुबाब कहती है कि जब मैं शर्जीना को देखती हूँ ना, काफी हैरान होती हूँ कि कैसे इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अदिल ने इसके साथ मंगनी तोड़ दी, अदिल के साथ इसकी शादी नहीं हुई और मुस्तफा के साथ हो गई। इस तरह की बातें शर्जीना के सामने करना ये रुबाब को ज़ेब नहीं देता, लेकिन रुबाब अपनी आदत से मजबूर शर्जीना से काफी ज्यादा जलती कुड़ती रहती है, क्योंकि उसका शोहर उसे तो देखता रहता है। इसी वजह से उसका गुस्सा वो आज इन पर निकाल देती है कि शर्जीना की बहन के सामने उसके बारे में बातें करती है कि किस तरह से अदिल ने इसे छोड़ा और उसके साथ शादी कर ली, और फिर शर्जीना को कोई ना मिला तो इसने उसके छोटे भाई से ही शादी कर डाली ताकि इसकी इज्जत बच सके। ये बातें शर्जीना को काफी बुरी लगती हैं और उसकी बहन को भी। ये किस तरह की लड़की है जो शर्जीना को इतनी बातें सुना रही है। उसकी बहन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। शर्जीना को काफी गुस्सा आता है। वो रुबाब के सामने जाकर उससे कहती है, अदिल ने मुझे छोड़ दिया तो ये मेरे लिए अच्छा ही तो है ना। अदिल ने अगर मुझे छोड़ दिया है ना तो ये मेरा भला ही हुआ है, क्योंकि अदिल जैसे सेल्फिश लड़के के साथ मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि शादी के कुछ दिन पहले ही मुझे मालूम हो गया था कि ये किस नियत का आदमी है। रही बात मुस्तफा की, मैंने एटलीस्ट पैसे देकर उसे खरीदा नहीं है। ये बात तो रुबाब को अच्छी हंसी लगती है। यहाँ तक कि शर्जीना अच्छी हंसी सुनाते हुए कहती है, और मुस्तफा सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे, और सच्ची मोहब्बत का मतलब तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हारे शोहर तो तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारी गुलामी करता फिरता है ना। ये चीज तो अदिल को भी काफी बुरी लगती है। उसके तो रोंगटे शायद खड़े ही हो जाते हैं जब वो ये बातें सुनता है, वो भी शर्जीना के मुंह से। उसने तो समझा था कि शर्जीना तो कुछ बोलती ही नहीं है। उसने ऐसा सुनाया कि अदिल को लग समझ गई। बाप तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है जब वो ये सुनती है कि उसका हस्बैंड इसके पैसे की वजह से इसकी गुलामी करता है, और उसने शादी अदिल के साथ इसलिए की थी क्योंकि वो हैंडसम था। हालांकि मोहब्बत तो है नहीं थी, और पैसे से ही तो उसने अदिल को खरीदा था। ये सारी बातें उसको ऐसी लगती हैं। वो अदिल से कहती है कि ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, इससे रोको। अदिल कहता है कि शर्जीना तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की है, रुबाब के साथ माफी मांगो, रुबाब से माफी मांगनी होगी तुम्हें। यहाँ पर मुस्तफा भी आ जाता है। जब वो सुनता है कि घर में कोई लड़ाई हो रही है, मुस्तफा फौरन से आ जाता है। वो इतनी सारी बातें सुनते ही कहता है कि शर्जीना के बारे में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। उसने जो बातें कही है ना वो बिल्कुल सही है। मेरा भाई अपनी बीवी की गुलामी ही तो कर रहा है, अपनी बीवी के पैसों पर ही तो पल रहा है। दूसरी जानब रुबाब ने भी पैसे की खातिर ही तो दिल को खरीदा था। शर्जीना को एक लफ्ज भी किसी ने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बर्दाश्त भी नहीं करने वाला। उसके बाबा जो के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि अपने दोनों बेटों को इस तरह से लड़ता हुआ देखूं। मुस्तफा और अदिल एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। अदिल मुस्तफा से कहता है कि मेरे और रुबाब के पैसों पर खर्चा चलता है तुम दोनों का, और आज हमें ही बातें सुना रहे हो, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई। मुस्तफा कहता है, आप लोगों के बगैर भी हमारा इस घर का खर्चा चल रहा था बड़े ही बाइज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन आप लोग जब से यहाँ पर आए हैं ना तो हमारा जीना हराम हो गया है। अच्छा तो यही है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि इस छोटे से घर में और सरकारी दफ्तर में रहकर बाबा ने क्या ही बना लिया है। ये कहकर आपने शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार किया था ना। शर्जीना तो काफी ज्यादा लकी है कि आप जैसे लालची शख्स से बच चुकी है। इसका कहना बिल्कुल ठीक है। तो अदिल के पांव तले जमीन निकल जाती है जब वो मुस्तफा और शर्जीना के मुंह से इस तरह के ताने सुनता है। दिल के बाबा कहते हैं, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया, अपने दोनों जवान बेटों को इस तरह से लड़ता हुआ देख रहा हूँ। अदिल की अम्मी कहती हैं कि ये सारी आग लगाई हुई शर्जीना की है। जब से ये इस घर में वापस आई है
मेरे दोनों बेटों के दरमियान इतनी लड़ाई हुई, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये किस कदर घटिया लड़की निकलेगी। वहाँ पर मुस्तफा सबका मुंह बंद करवा देता है। वो कहता है, मैं शर्जीना के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता अम्मी। 24 घंटे नौकरानियों की तरह तो आप इससे काम करवाती थी। तब आपने कभी भी तारीफ का एक लफ्ज भी बोला इसके लिए, इसलिए मैं क्यों इसके इंसल्ट बर्दाश्त करूंगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चला जाता है। तब शर्जीना को काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। वो कहती है कि तुम तो एक दिन ही में बदल गए हो। आज मुझे काफी प्राउड फील हुआ है मुस्तफा, तुम्हारी वजह से। आज मुझे प्रोटेक्शन फील हुई कि कोई है जो मेरी हिफाजत करता है, जो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, मेरे लिए आवाज बुलंद कर सकता है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना, तुम्हारी खातिर ही तो मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ। तुम जानती हो, सब लोगों के तानों ने मुझे इस कदर कमजोर कर दिया था कि जिंदगी में कुछ करने की हिम्मत कभी पैदा ही नहीं हुई। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी में मेहनत करने का हौसला पैदा हुआ है, कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हुई है कि कुछ करके तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, अपने घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। तुम मेरे साथ हो तो शायद जिंदगी में सुकून है। आगे जाकर तो ड्रामे के एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, क्योंकि शर्जीना और मुस्तफा की वो लव स्टोरी जो कि सब लोग देखना चाहते हैं, आगे वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं।